दोनों एक साथ चल रहे हैं। यह तीर्थंकर बालक का जन्म इस तरह के साथ चल रहा है कि इसके साथ में जन्म तो चल रहा है, लेकिन मृत्यु का क्षण आएगा, लेकिन उस क्षण पर मृत्यु इस आत्मा को नहीं छुएगी और आत्मा मृत्यु के पार निकल जाएगी। इसका नाम है जन्म मृत्यु की चक्र से पार उतर जाना, उसी को मोक्ष कहते हैं। वो क्षण देखने का इंतजार करना। आज जन्म के क्षण को देखने के लिए आपको इतनी खुशी है। मैंने अनेक पंच कल्याणक में शामिल हुआ हूं और अनेक पंच कल्याणक देखता हूं। जन्म के क्षण पर शामिल होने के लिए सबको खुशी होती है, हमेशा पंडाल भरा रहता है। सुन रहे हो? और जिस क्षण मोक्ष होता है, उस मोक्ष के क्षण पर आधे से भी कम लोग रह जाते हैं और भगवान का मोक्ष हो जाता है। लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो भी क्षण आपके पास आएगा, 2 दिन बाद आएगा, तब देखेंगे कि सिंगोली में कुछ नया है कि नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, हमेशा ये देखता हूं जन्म के क्षण पर सबको खुशियां मिलती हैं। ट्रेंड बना हुआ है भाई, कब जाएंगे पंच कल्याणक में? जन्म कल्याणक पर। ये क्या ट्रेंड है भाई? ये तो संसार का ट्रेंड है। अगर आपको थोड़ा सा भी जन्म से मुक्ति प्राप्त करना है तो आपको एक ट्रेंड बदलना चाहिए और ये मनोभाव अपने अंदर लाना चाहिए कि हम पंच कल्याणक का सबसे सुपर टाइम पॉइंट जो होता है, पंच कल्याणक का सबसे सुनहरा जो अवसर होता है, जिसको देखने के बाद हमारे अंदर जन्म मृत्यु से परे वह क्षण होता है मोक्ष कल्याणक का समय। के लिए उस पर्याय की महत्ता समझने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए और वह भी एक क्षण का काम होता है, एक क्षण की पर्याय। और उस क्षण की पर्याय से इस संसार चक्र से हमेशा मुक्ति जीव को मिल जाती है। सारे काम दुनिया में एक क्षण में ही होते हैं। क्या सुन रहे हो? क्षण माने पर्याय। लंबे समय तक कोई काम नहीं होते हैं और लंबे समय तक जो काम होते रहते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। काम पूरा होगा एक क्षण में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोटी बनेगी तो एक क्षण में बनेगी। कौन सा क्षण होगा? जिस क्षण आपने तवे से रोटी को उतार लिया हो कि बन गई, बस वो एक क्षण होगा। मोक्ष की प्राप्ति भी एक क्षण में होगी और वह क्षण आपको देखना है। क्षण को समझना ही पर्याय को समझना है। क्षण को समझना ही वर्तमान को समझना है। जो वर्तमान को नहीं समझ सकता वो भविष्य को कभी नहीं समझ सकता। जो वर्तमान को नहीं संवार सकता वो भविष्य को भी कभी नहीं संवार सकता। इसलिए वर्तमान का मतलब भी क्षण होता है। क्षण। समझ आ रहा है? हम अगर यहां कहें मैं आधा घंटे से बोल रहा हूं तो आधा घंटा गुजर चुका है। मैं जिस क्षण बोल रहा हूं बस उसी क्षण बोल रहा हूं, बाकी का बोलना तो निकल चुका है। क्षण जो आपके लिए प्रेरित कर दे, क्षण जो आपके अंदर परिवर्तन ला दे, वह पर्याय होती है। शब्द भी एक पर्याय है। जिस क्षण आप जाग रहे हैं वो क्षण भी एक पर्याय है और जिस क्षण आप ये सब देख करके आनंदित हो रहे हैं वो आनंद भी एक क्षण की पर्याय है। सब कुछ क्षण में घटित होता है। ब्लास्ट होता है, तरह तरह के साइक्लोन आते हैं, तरह तरह के सुनामियां आती हैं, तरह तरह के भूकंप आते हैं, सब क्षण भर के लिए। समझ आ रहा है? और एक क्षण में सब बदल जाता है। वह क्षण आप समझने की कोशिश करें। क्षण में ही परिवर्तन महत्ता को समझेंगे तभी आप वर्तमान की महत्ता को समझ पाएंगे। मन में जो जीता है
वर्तमान में जो जीता है वो क्षण क्षण का उपयोग करता है, में जो जीता है वह क्षण क्षण को जीता है, और जो क्षण क्षण को जीता है उसे मृत्यु कभी सपना बनती, क्योंकि वो जी रहा होता है, और जिस क्षण वो जी रहा होगा मृत्यु उस क्षण उसको छू नहीं पाएगी। ये बात आपको तीर्थंकर बालक के माध्यम से समझ में आनी चाहिए। साधना करने वाला साधक इसीलिए मरता नहीं है, जीता है, और जीता जीता ही चला जाता है। आप अपनी व्यवहार की भाषा में कह लो वो मर गया, वो मरता नहीं है कभी। सुन रहे हो? जो क्षण को क्षण जो जी करके जी रहा है उसके लिए अंतिम होगा, और जो जी रहा है वही जन्म मृत्यु के पार हो जाता है। तुम अंतिम क्षण आते आते मर जाते हो। यह तीर्थंकर का जो साधना है वो आज से नहीं कल से शुरू होगी। तपह साधना जिसको तप, वह पहले भी और बाद में भी है, किसी के लिए नहीं, अपने में जी रहे हैं। काल है से कहा हूं जो न दिख करा जाए, मैं से कहा हूं वो मैं दिख रहा हूं, पर नहीं जो बोले बात भी लोग ऐसे मेरी पूछेंगे जग तुम थे कैसे, जिए तुम जीने के लिए अंदर रखना जो मैं ओ ये सब सब की बात क्यों करने लगे, सीख लो हैं। एक एक कोई अपशकुन असर है, दिन समझ जाओगे कि तीर्थंकरों ने ये